Okay, so today we will discuss some more questions related to chemistry and asked in previous year examination of CSIR NET or GET. So first question is the compound SiH3 whole thrice N is expected to be, यानी कि ये पूछ रहा है कि SiCH3 whole thrice N है ना, तो इसका शेप क्या होगा एंड इसका एसिड बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, राइट? सो SiS किससे बिलोंग करता है? SI सिलिकॉन है। सिलिकॉन मतलब इसका हो गया 3s2 3p2, राइट? एंड सिंस का क्वांटम नंबर यहाँ पे 3 है तो दैट्स व्हाई इसमें 3d ऑर्बिटल भी होंगे, बट 3d में 0 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है यहाँ पर, नाइट्रोजन। तो अब ये क्या करता है कि 3 बॉन्ड तो बनाता ही है SI से। सो अगर अपन देखेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बच जाएगा, राइट? बट ये लोन पेयर बच गया। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर कि जो SI है इसके पास 3d इलेक्ट्रॉन है। सो नाइट्रोजन से क्या है कि p इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन में बैक बॉन्डिंग बनाएंगे, बैक बॉन्डिंग। ओके, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा कि ये लोन पेयर इतना इफेक्टिवली डोनेट नहीं हो पाएगा। तो किसी का भी बेसिक करेक्टर अगर अपन को देखना है, स्पेशली इन केस ऑफ नाइट्रोजन, तो अपने को लोन पेयर कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाता है या नहीं होता, उसकी बेस पे अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बेसिक नेचर इसका क्या होगा। सो ये लोन पेयर क्या, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इस ये हो जाता है लेस बेसिक, फर्स्ट थिंग, है ना। अब नाइट्रोजन क्या है कि जनरली अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो जनरली होता है, और एक लोन पेयर हो जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, 3 सिग्मा हो जाते हैं और 1 लोन पेयर हो जाता है। तो इसका जो शेप आता है वो आता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो आपके पिरामिडल शेप आता है, राइट? बट इस केस में क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता लोन पेयर, एंड जिसकी वजह से इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ना होने नहीं होती है और इसकी शेप हो जाती है प्लेनर होनी। ओके, प्लेनर शेप होनी हो जाती है, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, बट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इट adopts planar geometry. So that's why which option will be correct? So first option says that it is planar and more basic than CH3 C whole thrice N, okay, trimethyl अमोनिया या नाइट्रोजन जो भी है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा इससे। इससे क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है, तो कार्बन में 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होगी। दैट्स व्हाई इसका क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा दैट विल बी इजीली अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई इट विल बी मोर बेसिक देन दिस वन। सो प्लेनर तो इट्स ओके, बट इसके बेसिक कैरेक्टर इसका कम होगा। पिरामिडल तो ये खत्म हो जाता है, प्लेनर एंड लेस बेसिक देन CH3, यस इट इज राइट, ये प्लेनर होगा और लेस बेसिक होगा। फोर्थ क्या है, पिरामिडल, पिरामिडल तो हो ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। Second question says, among the following diatomic molecules the shortest bond length is to be found in. So carbon डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम, है ना। बट C2 का अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। 14 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखो, देन 14, देन 13, देन 12, देन 11, इधर 15, 16, 17, 18। जनरल ट्रिक है कि, है ना, ट्रिक को बस याद रखना था। 18, अब जो 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3 बॉन्ड, इधर
0.5 कम करते जाओ, 2.5, इधर भी 2.5, 2, 2, 1.5, 1.5। ओके, सो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में 6 और 6 12 है, 12 में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सो दैट्स वाई इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया अपने को पता है 14 है, 3, इसका फ्लोरीन है, इसका 1, और ऑक्सीजन है इसका 2। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। Okay, next question says that the hybrid orbital used by bromine atom in BRF3, BRF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिंपल सा है इसमें। सो अब मैंने जो ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग BR दोनों सेम फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली, 7 into 4 टोटल 4 एटम हो गए, तो 7 into 4 हो गए 28। 28 में यू विल डिवाइड इट बाय 8 at 3 times 24, 4 and 2, 2, so this is 4 and n. Okay, so 3 bond pair and 2 lone pair, तो ये क्या हो गया? sp3d। yeah, so that's why third option is the right option। among the following the paramagnetic species among the following is, अब अपने को पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकालना। पैरामैग्नेटिक किससे कहते हैं? पैरामैग्नेटिक क्या होगी? पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो क्या 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 होता है? पैरामैग्नेटिक। तो जस्ट अपने को निकालना है। तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। सो दैट्स व्हाई 10 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरेंगे अपन? सपोज ये सारी चीजें क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालने का, तो अपने को कॉन्फ़िगरेशन याद आना चाहिए। सो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन sigma 2s, then sigma star 2s, then pi 2px is equal to pi 2py, then sigma 2pz, then pi 2px star, and pi y 2py star, then at the end sigma 2pz star। So boron has 10। सो 8 तो यहाँ तक आ गए, 9 10 यहाँ पर हो गया ना, राइट। तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन कितना होता है? 12 इलेक्ट्रॉन। सो 8 यहाँ तक हो गया, 9 10 11 12, यानी कि इसके पास क्या हो जाए? बोरोन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखो, है ना। सो बोरोन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स अपने, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल करना है, तो 8 यहाँ तक हो गया, 9 10 देन 11 एंड 12। सो कार्बन के पास 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सी ये वाले है O2 माइनस, तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, 8 और 8 16, 16 और 2 नेगेटिव, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये क्या है? ऑक्सीजन है, सो दैट्स व्हाई 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो अपन ये पहले इस वाले को फिल करेंगे, राइट। सो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 10, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 12, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 14, देन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 16, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 18। तो इसके पास भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, O2 माइनस 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कम टू दी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो अपन ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। 8 यहाँ हो गए, 8 और 4 12, 12 एंड देन इसमें 2 आ जाएंगे, सो 14 इलेक्ट्रॉन। सो अगेन इसके पास भी क्या है? 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। So which is the paramagnetic? Boron is the paramagnetic because it has two unpaired electron। ओके, सो बोरोन के पास क्या? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने, सिंगल सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्पीसीज which has square planar geometry, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री सेम है ना, याद रखना, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर।
तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, सॉरी dsp2, राइट। dsp2 अगर जिसका हुआ वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये हो गया dsp2। सो इसमें देखो bf4, इसका क्या होगा, जैसे bf4 आप निकाल सकते हो कि 7 5 35, अगर ये 35 है तो एट 4 टाइम्स एंड एक्चुअली bf4 माइनस होना चाहिए, दिस शुड बी माइनस, सो 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ पे। तो एट 4 टाइम्स देन 32 देन 4 एंड 2 2 4 फिनिश, है ना। सो 4 प्लस 2। सेकंड ऑप्शन क्या है, FeCl4 माइनस, आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसका आप कैसे निकालोगे, 4 है, यानी कि आयरन के 3D में कितना होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आयरन की, तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसमें, FeCl4 में FeCl4 माइनस, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 4 माइनस है तो 4 इधर जाएंगे, 1 माइनस होगा 3 प्लस। अब 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s0। ओके, ये 3d5 एंड ये 4s0, एंड इसके पास 4s है तो 4p भी होंगे, राइट। तब इसके पास 4 क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल है, तो ये पेयरिंग होगी नहीं, तो एक इसमें जाएगा, इसमें इसमें इसमें, यानी कि sp3d हो गया इसका, तो सॉरी sp3 हो गया, राइट। अब आ जाओ SF4, SF4 अपने को पता सीसो होता है, ये तुम निकालना, आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन जिनोन टेट्राफ्लोराइड, तो इसमें क्या होगा, इसमें वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है 8, इसमें है 7, तो 7 इंटू 4 28, 28 और 8, 28 और 8, 28 36, 36 है ना, तो 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 34 32 4 2 2 4 फिनिश, इसके पास भी क्या 4 प्लस 2 है, तो इसका मतलब अपने इसको FbF4 ही रहने देते हैं, तो ये हो गया 35, सो 4 टाइम्स एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 का 1 टाइम गया और एक नीचे आ जाएगा, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गया। सो इसका मतलब ये 4 प्लस 1 प्लस 1 है, यानी कि इसका तो होना नहीं है क्योंकि 1 1 आ गया नॉन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या है, 4 प्लस 2 है, 4 प्लस 2 मतलब इसका अगर आप स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री क्या हो गई, 4 प्लस 2 टोटल ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, बट 2 लोन पेयर आ रहे हैं, मतलब इसका क्या हो गया, शेप स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो स्ट्रक्चर को इसमें इसने स्क्वायर प्लेनर बताया, और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आ गई। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा माइंड भी लगा लेना, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री कभी कभी सेम ही बता देते हैं और कभी कभी इससे पूछ लेते हैं, so that's why xenon tetrafluoride will be square planar. The structure of question 6 says the structure of O3 and N3 minus R. ओके, O3 स्ट्रक्चर निकालना अपने को, O3 मतलब वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए टोटल, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 टाइम्स 16 एंड 2 2 1 मींस 2 प्लस 1 हो गया, है ना। तो 2 प्लस 1 हो गया, तो इसका शेप क्या आ जाएगा, बैंड शेप आ जाएगा, राइट। देन N3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, 15 प्लस 1 16 हो गया टोटल, तो 5 5 15 15 एंड 1 16 हो गए एट 2 2 2
So 1 minute. O3 minus and N3 5 15 16 2. ओके, सो दोनों में बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है 2 and 2, सो दैट्स दोनों क्या हो जाएंगे, एक तो हो गया। ओके ओके, जस्ट जस्ट अ मिनट है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो O3 में निकालना अपने को और एक N3 माइनस में निकालना, राइट। सो O3 में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंसी शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए O3 में, O3 में 6 इंटू 3 18, सो ये भी अपन ने किया ही था। सो 2 टाइम्स एंड 1 है ना, 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स है। नाउ N3 माइनस इट हैज 16 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई 2 टाइम्स। तो अगर 2 टाइम्स है तो ये क्या हो गया लीनियर, और यहाँ पे 2 + 1 है, ये क्या आ गया बेंड। So option number 4 is the right option, that is bent and linear. These are very simple actually. Okay. So now seventh question says the genome compound that are isostructural with IBr minus BrO3 minus respectively. So IBr, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले IBr minus and BrO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन या फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख लेने के, और फिर उन बॉन्ड पेयर लोन पेयर को इनसे मैच करने का कि कौन सा मैच हो रहा है। सो IBr इसमें क्या हो जाएंगे, 7 2 है ना ये, सो 3 7 3 21 22, सो 22 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज। सो एट से डिवाइड करो 2 टाइम्स 16, then 6, then 2, then 3, 6 and 0, 2 plus 3, इस केस में कितना आ रहा है BrO3 माइनस, right, so Br means 7, O3 means 18, 7 and 18, 7 and 18 25, 25 or 8 26, so it has 26 electron, right, so 8 3 times 24 2 2 1 एंड 0, 3 + 1। अब जस्ट आपको इन, एक तो जिनोन डाइफ्लोराइड दे रखा है और जिनोन ट्राइऑक्साइड दे रखा है, राइट, तो इनमें आपको फाइंड आउट कर लो कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर या किस में इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले जिनोन फ्लोराइड का कर लेते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, सो 22 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अगर ये 22 है तो ये इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल सही। देन जिनोन ट्राइऑक्साइड, सो 8 8 और ये कितने हो जाएंगे, 8 एंड 18 26, अगर ये 26 है तो ये इससे मैच हो रहा है। मतलब क्या हुआ, अब जियो में शेप देखो इनकी, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो क्या शेप हो जाती है, sp3d हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन तो, और sp3 में अगर 5 है तो tbb बनता है, 4 + 1 आ जाता है तो सीसो बन जाता है, 4 + 1 में सीसो आ जाता है। देन 3 + 2 में क्या बन जाता है, टी शेप बन जाता है, बट 2 + 3 में लीनियर बन जाता है, राइट। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई, ये वाली ज्योमेट्री हो गई लीनियर। अब इस केस में 3 + 1 आ रहा है, 3 + 1 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 3 बॉन्ड्स पेयर एंड 1 लोन पेयर अगर है तो वो बन जाता है पिरामिडल। तो अब जस्ट चेक कर लो, linear and pyramidal, so that's why seventh question, so first option is the right option। the structure of SF4, स्ट्रक्चर पूछा देखो अब इसमें, तो स्ट्रक्चर देख निकाल लेते हैं अपन SF4 का, SF4, S मीन्स सल्फर मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 7 इंटू 4 28, यानी कि 34 इलेक्ट्रॉन, 34 इलेक्ट्रॉन अगर है, सो एट 3 टाइम्स 4 टाइम्स and 2 2 2
1 2 0. So 4 plus 1 मतलब sp3d यानी कि TBP ज्योमेट्री. So that's its TBP geometry. For the complex ion this the coordination geometry will be. अब इस केस में क्या होता है, देखो ये ट्रांजिशन मेटल का केस आ गया है NH3 होल 6 2 प्लस, है ना, कॉपर 2 प्लस है, इसमें क्या है कॉपर 2 प्लस मतलब D9 कॉन्फ़िगरेशन, D9 कॉन्फ़िगरेशन मतलब JTD मतलब जॉन टेलर डिस्टोर्शन, जिसकी वजह से क्या होता है ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाता है. दिस इज द राइट ऑप्शन JTD. जिनोन O6 4 minus is octahedral whereas xenon fluoride is disordered 1 because देखो अगर ये प्योर ऑक्टाहेड्रल है मतलब इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि प्योर अगर कोई ज्योमेट्री मिल रही है आपको तो समझ लो इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. अगर कोई डिस्टोर्टेड मिल रही है इसका मतलब उसमें कुछ तो लोन पेयर प्रेजेंट है. राइट, तो जस्ट देख लो इसमें का आंसर ऐसा कि this is the genome has a lone pair in genome hexafluoride. So that's very simple. दसवा क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया. ये कभी कभी आप दिमाग लगा के भी कर सकते. क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम. तो ये क्वेश्चन आप करना और मेरे को बताना. फाइन. द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ HF इज. हाँ, अब हाईएस्ट होमो पूछा है इसने, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल इन HF. HF के अंदर इसने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में पूछा है. सो HF का अपने को क्या करना पड़ेगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल ड्राइव करना पड़ेगा. H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 और F फ्लोरीन का क्या होता है 2s2 2p5. राइट. सो अब इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का 1s अपन यहाँ लगा देते हैं और वैलेंसी शेल की बात कर रहे हैं अपन, है ना. तो इसमें वैलेंसी शेल तो यही है 1s2 और F में p5 है 1 2 3 4 5. ओके. अब देखो इसको मैं थोड़ा नीचे बनाया, ये लाइन ऐसे रहती है ना ऐसे. अगर ये लाइन पर है तो ये थोड़ा नीचे बनेगा. क्यों बनेगा क्योंकि 1s अगर अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s 2s 2s 2p 3s 3p 4s 4d ऐसे जाता है ना. तो एनर्जी का इंक्रीजिंग करा ऑर्डर है. तो 2p की एनर्जी क्या होती है 1s से ज्यादा होती है. दैट्स वाई इसको थोड़ा सा अपने को ऊपर बनाना है. अब 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है ओनली हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ही है. 1s 1 है तो ये 1s किससे बॉन्ड बना लेता है सिग्मा से. राइट. ये 2p x मान लो इसको, ये 2p y मान लो और ये 2p z. तो z ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है. सो ये 1s क्या बना लेगा सिग्मा बॉन्ड बना लेगा. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s एंड 2pz, है ना. इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट. ओके. सो ये बन गए. अब ये दो जो ऑर्बिटल्स बचे हैं लोन पे वो क्या यहीं पे सेंटर में आ जाता है जस्ट इसके सामने, जो क्या फुल्ली ऑक्यूपाइड है ना. तो फुली ऑक्यूपाइड होने की वजह से ये क्या होते हैं ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. अगर ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इनको क्या बोलेंगे अपन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. सो अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा भरे हुए कौन है, ये वाले भरे हुए हैं. दैट्स वाई क्या हो गया होमो. सो इस ऑप्शन में कौन सा है नॉन बॉन्डिंग. फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. राइट. द स्ट्रक्चर ऑफ complexes this one and this one in solution respectively. अब इसने पूछा है कि ऑप्शन जो दे रखा है मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स है इनमें दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी ये पूछा है इसने. राइट. तो ये ज्योमेट्री भी अपन किससे निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ओके देखो 16 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस यू कैन डू विथ योर ओन. जस्ट इसमें क्या करना है आपको फाइंड आउट करना हाइब्रिडाइजेशन एंड with hybridization you can predict the answer.
सेक्शन क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू VSEPR द शेप ऑफ SfCl2 plus SF2Cl 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 plus and S2O4 2 minus, right? So SF2Cl plus की निकालेंगे तो 6 plus 14 plus 7 minus 1, okay? So 21 20 and 26, अगर 26 है, so at 3 times 24 2 and 1, so 3 plus 1 means tetrahedral means 1 lone pair है, it means इसका हो गया pyramidal. अब इस केस में क्या आपको थोड़ा सा पढ़ना भी मतलब इनमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस में पढ़ना भी रखना है. S2O4 इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि S S डबल बॉन्ड O, ये थोड़ा याद रखने का है ना, O माइनस, ये डबल बॉन्ड O एंड ये O माइनस. सो यहाँ तक जो होता है एक का स्क्वायर, सॉरी ये प्लेनर और ये भी प्लेनर. तो इसका जस्ट याद रखो आप कि S2O4 2 माइनस के क्या हुआ प्लेनर. तो अब देखो कौन सा आंसर होगा. SF2Cl प्लस का क्या आ रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल SF2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर इसका रहा है. यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स H2S, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, राइट. बट लोन पेयर आने की वजह से इसका एंगल क्या हो जाता है 92 डिग्री. दो लोन पेयर आ जाता है ना इसमें बेंट. NH3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट एक लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री हो जाती है, सॉरी शेप हो जाता है पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल हो जाता है 170 107. देन BF3 sp2 bond angle 120 degree. Then SiH4 SiH4 टेट्राहेड्रल है sp3 108. तो सबसे देख लो अब सबसे ज्यादा कम कौन सा है, जस्ट एंड यू कैन प्रेडिक्ट द आंसर. सबसे ज्यादा BF3 कहाँ है, BF3 ये और ये तीनों में. उसके बाद किसका आएगा 108 SiH4, ये रहा SiH4. अब ये और ये ऑप्शन रहा. देन 1079 अमोनिया, इसमें H2S है, इसमें अमोनिया इसमें है, इसमें है, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 3 आंसर. थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ the geometry of NiCO4 and the geometry of NiCO4 है ना. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो निकिल का, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकिल की हो गई 0. अगर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है निकल का तो क्या हो गया 3D एट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड दिस इज 4s, दोनों फिल है 4s में भी, एंड दिस इज 4p3, this is 4p, this is 4s and this is 3, है ना. सो निकिल टेट्रा कार्बोनिल में क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पे गया हुआ नहीं है. तो अब क्या है, इसको 4 बॉन्ड के लिए वो चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के ही कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के भी यहाँ चला जाएगा. क्यों चला जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे.
सो एक S खाली हो जाएगा, 3 P खाली हो जाएंगे, तो तीन चारों कार्बोनिल यहाँ आ जाएंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। देन निकल टेट्राक्लोराइड है, निकल टेट्राक्लोराइड है ना, तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +2। अगर +2 है तो वापस वैसे ही फिल कर देंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 4s, this is 4s एंड दिस इज 4p, और +2 है, दैट्स वाई दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अब इसके 4 क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या है, क्लोराइड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इसके पास चारों अवेलेबल है, मतलब ये भी क्या हो गया, sp3। सो दैट्स वाई दोनों क्या हो गए, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। द कंपाउंड विथ प्लेनर ज्योमेट्री, अब प्लेनर ज्योमेट्री निकालनी है। तो देखो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था इसी में कि अगर एस आई आ गया, मतलब इसके पास क्या डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने की वजह से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करने की वजह से इसकी ज्योमेट्री या जो शेप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लेनर आ जाएगा, प्लेनर। इस केस में क्या होगा, सिंपल सा बन रहा है, दैट्स वाई होगा पिरामिडल। इसमें भी पिरामिडल निकालोगे आपको पता चल जाएगा, NPH3 पिरामिडल। तो बचा क्या, ये ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा sp3 वाला, बट बैक बॉन्डिंग की वजह से इसमें थोड़ा sp2 करेक्टर आ जाता है, sp2 करेक्टर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री हो जाती है, सॉरी शेप हो जाता है प्लेनर।